तो रहो, इस तरह की बात भी करते हैं जैसे कोई पार्टी इनकी है। अनुशासन के बारे में सब यही जानते हैं और बाकी को कोई अनुशासन का नहीं। इतने ही अनुशासन की बात करते हैं ये। तो 25 सितंबर को 22 को ये कहाँ थे? मजबूत होती है, कमजोर होती है। तो पार्टी को कमजोर करने का काम किसने किया? ये भी तो पार्टी में देखना चाहिए। जो पार्टी को कमजोर करने का काम करते हैं वही दूसरों को नसीहत दे रहे हैं। आप उस टाइम जेल गए थे, इंदिरा जी को जेल में डाल, उस टाइम जेल गए थे। आप तो पुलिस में सिपाही थे, इधर आ गए। आपका भाग्य तेज है, आपको सपोर्ट मिल गया बड़े लोगों का, आपको खींच लिया ऊपर है। लेकिन इस तरह कहते हैं कि पायलट की जरूरत नहीं, हम तो बिना पायलट के समर्थकों के, बिना एमआरएम के कांग्रेस को ले आएंगे, 23 में सरकार बना लेंगे। बना लो भाई, बना लो। तो अगर जनता आपको चाले तो मैं तो नहीं मानता। मैं तो मानता हूँ जनता तो पायलट को चाहती है, बाकी क्या स्थिति है क्या नहीं है वो तो आने वाला टाइम चुनाव होगा जब फैसला हो जाएगा। मंत्री तो चुनाव कैसे जीतेंगे? मेरे को नहीं लगता कि एक तरफा कोई व्यक्ति ये सोचे कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला मेरे दम पर चुनाव जीतूंगा या मेरे जो है इर्द। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? और जहां तक छुआछूती हुआ, अछूती मानते हैं हमको और क्या है। अब मान लो आप कह रहे हो पायलट कांग्रेस में कोई पद हो तो बता दो मेरे को, लेकिन वो जहां जाता है ये एडी से चोटी जोर लगा लेना। जो अपने आप को कांग्रेस का धनी मान रहे हैं, धनी है हम तो बाहर के हैं जैसे कोई। राजस्थान में कांग्रेस में एक बार फिर से सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने बिना नाम लिए सचिन पायलट और उनके समर्थकों को नसीहत दे डाली है और जमकर निशाना साधा है। हमारे साथ में हेमाराम चौधरी है, मंत्री है, वो मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे। हेमाराम जी, जब आपने राजस्व मंत्री जी का वीडियो देखा, क्या मन के अंदर आया? चुनाव 6 महीने बाद है और इस तरीके के बयान देना, वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जो पायलट साहब है वो बार बार मुख्यमंत्री जी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इधर तो सरकार की बुराई करते हैं और उधर राहुल गांधी के लिए 2 शब्द बोल रहे हैं। मैंने रामलाल जी मंत्री जी का वीडियो देखा और वीडियो सुन करके मुझे बहुत हैरानी हुई कि इस तरह का उनको बयान देने की क्या आवश्यकता पड़ी। वो ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। कौन डिस्टर्ब कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये भी मेरे समझ के परे की बात है। ये ज्यादा अनुशासन की भी बात कर रहे हैं, पार्टी में रहो तो रहो, इस तरह की बात भी करते हैं जैसे कोई पार्टी इनकी है। अनुशासन के बारे में सब यही जानते हैं और बाकी को कोई अनुशासन का नहीं। इतने ही अनुशासन की बात करते हैं ये। तो 25 सितंबर को 22 को ये कहाँ थे? उसके बारे में तो कुछ बोल दे ना, आज नहीं तो कल दोबारा बोल दें। आज मैं बोल रहा हूँ, कल रामलाल जी इसके बारे में कुछ बता दें। 25 सितंबर को है विधानसभा अध्यक्ष जी को हाईकमान ने, सोनिया जी ने खड़गे जी और अजय माकन जी को जयपुर भेजा और मीटिंग बुलाई, सीएमआर में मीटिंग बुलाई, हमको बुलाया, हम बुलाने से गए। जो लोग आए वो 12 बजे तक इंतजार कर रहे। जो लोग वहां से गायब रहे उनमें से 3 लोगों को नोटिस भी दिया। हमने तो नहीं दिया नोटिस, आलाकमान ने दिया नोटिस। हालांकि आलाकमान के नोटिस का कुछ अभी तक निर्णय नहीं हुआ, वो आलाकमान को देखना, मैं उसमें नहीं कहना चाहता। पर जो घटना हुई है वो देश में ऐसी घटना पहली घटना है। इससे पहले कभी घटना हुई हो तो वो नाम लेके मेरे को बता दे। ऐसी तो पहले और भी कई घटनाएं हुई। जब अगर इस प्रकार की घटनाएं पार्टी के अंदर होती है तो क्या इससे पार्टी मजबूत होती है, कमजोर होती है? तो पार्टी को कमजोर करने का काम किसने किया? ये भी तो पार्टी में देखना चाहिए। जो पार्टी को कमजोर करने का काम करते हैं वही दूसरों को नसीहत दे रहे हैं। सोनिया गांधी जी ने यहाँ पर ये तय किया था कि भी मुख्यमंत्री जी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे। ये मुख्यमंत्री जी खुद ने हमारे विधायक दल की बैठक में कहा था।
मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का फॉर्म भरने जा रहा हूँ और आप सबको वहां दिल्ली आना, हमको बुला लिया था, कह दिया था। फिर क्या हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसी कुर्सी राजस्थान को मिल रही थी, हमें तो बहुत खुशी हुई उस दिन कि भाई ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे हमारे राजस्थान के। क्यों दे रहे, आपको क्या लग रहा है कि इस तरीके का बयान क्यों दिया जा रहा है? पायलट साहब को निशाने पर क्यों रखा जा रहा है? आपको क्यों निशाने रखा? ऐसा है कि कहीं कांग्रेस से आप लोग छोड़ के चले जाओ, इस तरीके का है? इनके कहने से हम कांग्रेस छोड़ के चले जाएंगे? हैं? ये जाएंगे, हम नहीं जाएंगे कांग्रेस छोड़ के। कांग्रेस छोड़ के जब 77 में कांग्रेस हार गई थी ना, तो जो कांग्रेस के भूपत थे ना, जो अपने आप को थिक टैंक मानते थे कांग्रेस को, और ये समझते थे कि हमारी वजह से ये कांग्रेस है, इंदिरा जी कुछ नहीं है, वो इंदिरा जी इन कांग्रेस को छोड़ के चले गए थे। इंदिरा जी ने अपनी पार्टी खड़ी कर दी थी। हाँ, और फिर वापस 80 के अंदर प्रचंड बहुमत से इंदिरा जी वापस सत्ता में आई। इंदिरा जी को जेल डालता, उस समय हम जेल गए थे। इन रामलाल जी को पूछो, आप उस टाइम जेल गए थे? इंदिरा जी को जेल में डाल, उस टाइम जेल गए थे? हैं? आप तो पुलिस में सिपाही थे, इधर आगे आपका भाग्य तेज है, आपको सपोर्ट मिल गया बड़े लोगों का, आपको खींच लिया ऊपर है। लेकिन इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, इससे मुझे बहुत हैरानी हुई और ये कांग्रेस को कमजोर करने वाला बयान है। चुनाव से 6 महीने बाद चुनाव है, ऐसे में कांग्रेस लगता नहीं कि बिखर रही है राजस्थान के अंदर इस तरीके के बयान? अगर ऐसे ही बयान देंगे, ऐसे ही करेंगे, एक तरफा चलेंगे, हमको अछूत मानेंगे, हमारे ऊपर हमला करेंगे। एक तरफा कौन चल रहा है? ये मंत्री जी के बयान आया, एक तरफा नहीं है तो क्या है? हाँ। अगर इस तरह के एक तरफा बयान देंगे तो उससे क्या मतलब, ये क्या संदेश देना चाहते हैं? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? और जहां तक छुआछूत हुआ, अछूत ही मानते हैं हमको, और क्या है? अब मान लो आप कह रहे हो पायलट क्या कुछ भी नहीं है? पायलट की कोई हैसियत नहीं है क्या? पायलट को प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कब बनाया? उस समय बनाया जब कांग्रेस की सिर्फ राजस्थान में 21 एमएलए थे। 21 एमएलए। इस आदमी ने दिन रात एक करके मेहनत करके पूरी राजस्थान में दौड़ भाग करके वापस कांग्रेस को सत्ता में लाई, बहुमत दिलाया और सरकार बनी। सरकार बनने के बाद में अगर ऐसा व्यवहार उस आदमी के साथ होता है, उसके समर्थकों के साथ होता है, उसके प्रशंसकों के साथ होता है, तो फिर क्या ये ठीक है? आज पायलट की जो लोकप्रियता है वो किसी से छिपी हुई है क्या? आज पायलट के पास क्या है? एक एमएलए ही तो है वो, उसके अलावा उसके पास क्या पद है? कांग्रेस में कोई पद हो तो बता दो मेरे को। लेकिन वो जहाँ जाता है, ये एडी से चोटी जोर लगा लेना, जो अपने आप को कांग्रेस का धनी मान रहे हैं, धनी है हम तो बाहर के हैं जैसे कोई, तो ये इतने लोग इकट्ठे नहीं कर सकते और उसके नाम से लोग आते हैं। जहां जहां भी वो गए हैं, क्या हुजूम उमड़ पड़ा है। सर, अभी हाल ही में कांग्रेस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये लगातार दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, और उसी के लिए आप देखिए एक के बाद एक संभाग में जा रहे हैं जहां पर भीड़ को लेकर भी तमाम तरीके के सवाल। ऐसे में पायलट साहब का नजर नहीं आना, क्या लगता है ये कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत है? ये तो दौड़े कर रहे हैं, तो इनको पायलट को बुला करके बैठा करके बात करनी चाहिए, हाईकमान से बात करनी चाहिए कि पायलट साहब आपको हम साथ, अब ये घूम रहे हैं, पायलट कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, तो इससे ये संदेश देना चाहते हैं कि पायलट की जरूरत नहीं, हम तो बिना पायलट के समर्थकों के, बिना एमआरएम के कांग्रेस को ले आएंगे, 23 में सरकार बना लेंगे। बना लो भाई, बना लो, तो अगर जनता आपको चाल है तो। मैं तो नहीं मानता, मैं तो मानता हूं जनता तो पायलट को चाहती है, बाकी क्या स्थिति है क्या नहीं है वो तो आने वाला टाइम, चुनाव होगा जब फैसला हो जाएगा। मंत्री जी कहते हैं कि बीजेपी और आरएसएस का अनुशासन है, इसीलिए बीजेपी बार बार जीती, कांग्रेस में अनुशासन की कमी है, इस तरीके के बयान देते उन पर कुछ कार्रवाई भी नहीं होती, इस तरीके से कह रहे हैं। ये अनुशासन भंग किसने किया? मैंने कहा 25 तारीख की जो घटना आई वो अनुशासन भंग की श्रेणी में आता कि नहीं? अगर नहीं आता है तो फिर उन 3 को नोटिस क्यों दिया? वो तो एआईसीसी ने दिया ना, मैंने नहीं दिया ना। अब उस पर आगे कार्रवाई नहीं हुई, उस पे मैं नहीं जाना चाहता, उन कारणों का यहाँ उल्लेख करना ठीक नहीं, लेकिन दिए तो है ना।
तो पायलट साहब लगातार जैसे हाल ही के अंदर जो बम ब्लास्ट का फैसला आया या डॉक्टरों को लेकर सवाल किए सरकार, क्या लगता है पायलट साहब जो सवाल उठाते हैं वो क्यों उठाते हैं? सरकार रिपीट कर पायलट साहब ने जो सवाल है वो गलत क्या है? बिल्कुल सही सवाल उठाए, जनता के से जुड़े हुए सवाल है। जनता के जुड़ी हुई बात अगर कोई उठाना, ये अनुशासनहीनता है क्या? जनता के बिना तो आप कैसे, आज डॉक्टरों की हड़ताल है, जनता परेशान नहीं है क्या? तो उन्होंने क्या कहा? यही तो कहा सरकार को भी और डॉक्टरों को भी। ये नहीं खाली सरकार की बात नहीं कि उन्होंने डॉक्टरों के लिए भी कहा, डॉक्टरों को भी रिजिड नहीं होना चाहिए, बैठ करके पॉजिटिव रुख को अपना करके सरकार को भी बैठ करके वार्ता करके इसका हल निकालना चाहिए। जितना जल्दी हो उतना ही ठीक है, जितना देर होगा नुकसान होगा। अब बम ब्लास्ट वाले मामले में तो आपने देख लिया है, 80 आदमी मर गए, सजा एक को भी नहीं है। अब किसको दोषी? मैं तो किसी को दोषी नहीं मानता, लेकिन ये तो सत्य है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। यही तो पायलट साहब की भई, ये हुआ तो इसमें आज सुप्रीम कोर्ट जा रही है सरकार। क्यों जा रही है? इसीलिए तो जा रही है कि वो पायलट साहब कह रहे वो बात सही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट नहीं जाए तो सरकार के तो मुश्किल हो जाए वो जवाब देना, इसलिए सुप्रीम कोर्ट गल करके और ये एजी को डबल एजी को हटा करके इसको मामले को ठंडा कर रहे हैं। अच्छी बात है, ठंडा करना चाहिए। मंत्री जी ने एक और कहा कि मुख्यमंत्री जी को बार बार डिस्टर्ब किया जा रहा है इस तरीके के बयान देकर। अब मुख्यमंत्री से डिस्टर्ब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं मेरे पता नहीं, किसने डिस्टर्ब किया। इस बयान से ही मुख्यमंत्री से अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ हम कोई भी किसी प्रकार की बात जो जनहित में है, जनता के हित में, उसका कहीं बयान न दें, उसके बारे में बयान नहीं दें, बोले नहीं, और सिर्फ एक ही काम करें, गुणगान। सिवाय गुणगान के एक शब्द नहीं बोल सकते हम। ऐसी कोई हमारे ऊपर पाबंदी है तो भाई अनुशासनहीनता की कार्रवाई कर दो। है, हम गुणगान भी करेंगे सरकार के कामों की, जो अच्छे काम हुए हैं, और हम कहीं कमियां खामियां रही है, कोई चीज है तो उसको भी उजागर करेंगे। पायलट साहब भी करेंगे, मैं भी करूंगा और भी करेंगे। इससे अगर हमारे को ये जो नुकसान पहुंचाना चाहे तो पहुंचा दे, और तो क्या है। अच्छा सर, जिस तरीके से सचिन पायलट इतने दिन से खामोश है, इस तरीके से चुनाव सर पर है, ऐसे में क्या लगता है कि राजस्थान के अंदर, क्योंकि आप राजनीति 40-50 साल से कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी बजट खूब सारे आए, खूब सारी योजनाएं थी, सरकार रिपीट करवाने के लिए क्या किन चीजों की जरूरत होती है? आपको क्या लगता है क्यों राजस्थान के अंदर आज दिन तक कांग्रेस सरकार है वो रिपीट नहीं करवा पाई? देखो, इसलिए रिपीट, पहले चुनाव में भी अशोक जी नेतृत्व 2 बार चुनाव लड़े, दोनों बार सरकार वापस नहीं आई। अब तीसरी बार लड़ रहे हैं। अब तीसरी बार क्या होगी ये तो चुनाव के बाद में ही बता पाएंगे, पहले कुछ कहना ठीक नहीं। लेकिन सबको साथ लेकर के नहीं चलेंगे तो चुनाव कैसे जीतेंगे? मेरे को नहीं लगता कि एक तरफा कोई व्यक्ति ये सोचे कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला मेरे दम पर चुनाव जीतूंगा, या मेरे जो है इर्द गिर्द चौकड़ी है बस वही काफी है। क्या लगता है पायलट साहब, इस जिस तरीके के हालात है, कांग्रेस छोड़ तो नहीं लेंगे आप लोग? चुनाव है सर पर, इस तरीके के हालात है, जिस तरीके से लगातार आप लोगों को, पायलट साहब को आला कमान से लेकर तमाम निराशा हाथ लग रही है। नहीं, आला कमान तक बात पहुंचाई हुई है, पायलट साहब ने पहुंचाई, हमने भी पहुंचाई है। पहले भी हमारे, अब ये कह रहे हैं डिस्टर्ब की बात, पहले मुख्यमंत्री की बात आई, मुख्यमंत्री बदलने की बात आई, हम बदलना चाहते थे। हम आलाकमान के पास गए, आलाकमान ने हमें भरोसा दिया कि आपके साथ न्याय होगा, आप जो कांग्रेस के साथ रहो, इधर उधर कोई हिलने की जरूरत नहीं आपको। हम आलाकमान को विश्वास दे के आए, उन्होंने हमको विश्वास दिया, उस विश्वास और भरोसे पर बैठे हैं। अब वो विश्वास भरोसा किस प्रकार से निभाते हैं, किस प्रकार से नहीं निभाते, ये तो अब आने वाला समय बताएगा। ये थे हेमाराम चौधरी, जिन्होंने रामलाल जाट जो कि मंत्री है, उन्होंने बयान दिया था, उसका जवाब दिया और सीधे तौर पर कहा है कि जिस तरीके की बयानबाजी चल रही है उसका नुकसान कांग्रेस को 2023 के विधानसभा चुनाव में होगा। सबको एकजुट लेकर साथ चलने की जरूरत है। दिनेश बोहरा, बाड़मेर।